जब दुश्मन सीमा के उस पार घात लगाए बैठा हो, जब देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे जवानों के कंधों पर हो, तब क्या हम किसी और देश की बनाई हुई तोपों पर भरोसा कर सकते हैं? शायद नहीं। और यहीं से जन्म होता है भारत की सबसे घातक, सबसे दमदार और सबसे स्मार्ट तोप ATAGS का। एक समय था जब भारत को भारी तोपखानों के लिए रूस, अमेरिका या इजराइल जैसे देशों की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब भारत खुद न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी हाईटेक आर्टिलरी बना कर देगा। और ATAGS इसका सबसे बड़ा सबूत है। ATAGS कोई आम तोप नहीं है। ये 105 mm और 52 कैलिबर की सुपर एडवांस हविट्जर है जो 1 मिनट में 5 से 6 राउंड फायर कर सकती है, वो भी ऑटोमेटेड एम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि कम समय में ज्यादा फायर, बैटलफील्ड में गेम चेंजर। और जब बात आती है रेंज की, तो ATAGS तो जैसे रेंज के मामले में विदेशी तोपों को पीछे छोड़ देती है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर तक है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन तोपों से भी ज्यादा है। मसलन इजराइल की अथॉस हो या अमेरिका की M777, ULH, ATAGS हर मामले में कहीं आगे है। और यह कोई दावा नहीं, ये साबित किया गया है कई राउंड की रिगरस टेस्टिंग और ट्रायल के बाद। अब सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसे -30 डिग्री सेल्सियस की बर्फबारी से ढकी चोटियों पर और 50 डिग्री सेल्सियस की जलती हुई रेत में भी बराबर परखा गया है। उत्तराखंड, लद्दाख, सियाचिन, पोखरण, हर जगह इसका टेस्टिंग किया गया है। और हर बार ये तोप साबित हुई है एकदम भरोसेमंद, दमदार और लड़ाई के लिए तैयार। आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी टेस्टिंग जरूरी थी? हाँ, बिल्कुल। चाहे सिस्टम इंपोर्टेड हो या इंडिजिनस, आर्टिलरी जैसी क्रिटिकल मिलिट्री टेक के लिए रिगरस टेस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसमें कोई बायस नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि भारतीय सेना विदेशी सिस्टम्स को ज्यादा पसंद करती है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। 2021 में जब इनिशियल ट्रायल्स में कुछ कमियां पाई गईं, तो सेना ने इसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। DRDO और इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर इन्हें सुधारा और फिर 2023 में हुए रिट्रायल्स में ATAGS ने सभी टेक्निकल और फायरिंग पैरामीटर्स में पास होकर दिखा दिया कि ये किसी भी इंपोर्टेड सिस्टम से पीछे नहीं है। यह तोप भारत में ही बनी है, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए। इसमें 70% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट है। इसने न केवल भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन आत्मनिर्भर भारत को एक नई दिशा दी है, बल्कि भारत की ग्लोबल डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मजबूत किया है। 2024 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 7,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी गई, जिसमें 307 ATAGS यूनिट्स की खरीद भारतीय सेना के लिए तय हुई। इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर किया और ये कदम भारत की आर्टिलरी कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां ATAGS ने साबित कर दिया कि ये बेहतरीन है, वहीं सेना ने लाइटर टोड गन सिस्टम्स की भी जरूरत जताई। माउंटेनस टेरेन जैसे लद्दाख या अरुणाचल में भारी तोपें आसानी से डिप्लॉय नहीं हो पाती। ATAGS का वजन 19.5 टन है, जो मोबिलिटी को कुछ हद तक सीमित करता है। इसी वजह से लाइटर TGS की भी डेवलपमेंट शुरू की गई है, जिसकी ऑपरेशनल वेट 15 टन से कम होगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ATAGS की जरूरत कम हो गई है। आर्मी की स्ट्रेटेजी साफ है। ATAGS को प्लेन्स और सेमी माउंटेनस रीजन्स में डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि लाइटर सिस्टम्स पहाड़ी इलाकों में काम आएंगे। इससे पूरे देश में बैलेंस्ड और स्मार्ट डिप्लॉयमेंट होगी। अब अगर बात करें ग्लोबल इंटरेस्ट की, तो ATAGS ने इंटरनेशनल मार्केट में भी हलचल मचा दी है। कई देशों ने इस इंडियन टोड आर्टिलरी सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। और क्यों ना हो, जहां दुनिया इंपोर्टेड सिस्टम्स पर भारी कीमत चुकाती है, वहीं भारत एक इंडिजिनस सिस्टम दे रहा है, जो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर भी है। भारत की आर्टिलरी इंडिजिनाइजेशन की जर्नी छोटी नहीं रही। 2000 के दशक से सेना, DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री ने मिलकर काम किया है। K9, वाजरा, धनुष, शरांग और अब ATAGS, इन सभी ने इस सफर को मुकाम तक पहुंचाया है। वेपन डेवलपमेंट टीम्स, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट गारंटीज और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 में रक्षा मंत्रालय ने फॉरेन TGS सिस्टम्स को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया और 2022 में इजरायली एथोस सिस्टम की प्रोक्योरमेंट को क्लोजर के लिए प्रपोज किया गया। इसका मतलब साफ है, अब भारत इंपोर्टेड तोपों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि खुद बनाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। ATAGS न सिर्फ एक तोप है, ये भारत की ताकत का प्रतीक है। ये उस सपने का हिस्सा है जहां हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और सबसे अहम बात, ये सिस्टम दिखाता है कि अगर सेना, सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट सेक्टर एक साथ आई, तो भारत कुछ भी बना सकता है। हाईटेक, वर्ल्ड क्लास और फ्यूचर रेडी। तो अगली बार जब आप किसी परेड में ATAGS को देखें या किसी बॉर्डर न्यूज में इसका नाम सुने, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये है भारत का आत्मसम्मान, तकनीकी कौशल और सैन्य ताकत की पहचान।